श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य का शरीर एक महान ऐसा साधन धाम होता है जिसके द्वारा सब कुछ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और मोक्ष भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है, यहाँ तक कि परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं और कुछ बाकी नहीं है जो न मिले। सब कुछ मिलता है मनुष्य के शरीर से। और यदि कोई महान आत्मा हो तब तो अपने जीवन के सही कर्तव्य को भी समझकर आखिरी टाइम तक उसको पूरा निभाते। और यदि कहीं भक्तों साक्षात परमात्मा या जगत जननी जगदम्बा राधा रानी या जानकी जी, जो भी आप कहें, एक ही माता है, आह्लादनी शक्ति है, जगत जननी है, कहीं वही किसी कन्या या किसी बालक के अंदर अपना स्वरूप प्रकट कर चुकी हूँ तो वो सामान्य कैसे होंगे? वो तो जितनी अवधि के लिए आई होंगी उतनी अवधि के बाद जाएंगी और जाते समय भी उनकी लीला ईश्वर की होगी। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था सिद्ध किशोरी जी के जीवन में। जब उन्होंने 15 वर्ष की अपनी उम्र पूर्ण की है, 7 वर्ष तक लगातार जानकी जी की लीला उस शरीर में होती रही। तो 15 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर जो रामलीला में सिद्ध किशोरी जी बनी हुई थी, वो लीला के व्यवस्थापक पुजारी जी, जो इनके गुरुदेव थे, उन्होंने कहा कि आपकी उम्र के हिसाब से अब रामलीला में आपको जानकी जी बनाना उपयुक्त नहीं लगेगा, इसलिए आपकी जो स्वरूप वाली लीला उसका विसर्जन हम करके एक बालक के रूप में आपके घर भेजना चाहते हैं, पिताजी के पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे पिताजी के पास नहीं जाना है, पिताजी आपके हैं, आप ही उनको संभालिएगा, मुझे तो अपने नित्य धाम जाना है। और इसके बाद वो शरीर की दृष्टि से बोली कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, उस समय फैजाबाद में थी वो। उन्होंने कहा मुझे अयोध्या जी ले चलो, एक आवश्यक कार्य करना है, अति आवश्यक कार्य है, और नवमी को उसका अच्छा मुहूर्त है। तो उनका आदेश पाते ही तुरंत डिप्टी साहब, जो डिप्टी कलेक्टर उनके शिष्य थे, उनको अपनी गाड़ी से अयोध्या जी ले आए, बेहुती भवन में। और उधर सप्तमी को पुजारी जी, जो उनके गुरुदेव थे, भावल से आ गए वापस, क्योंकि उनके पास संदेश भेज दिया था। पुजारी जी का कहना है भक्तों कि सिद्ध किशोरी जी का सप्तमी को मैंने दर्शन किया। उस समय जब मैं आकर के दर्शन किया तो कोई अमांगलिक चिन्ह उनके शरीर में नहीं दिखाई पड़ता था, बल्कि उनके मुखारविंद पर प्रसन्नता एवं दिव्य तेज छाया हुआ नजर आ रहा था। बहुत दिनों के बाद अपने घर की, जैसे किसी को घर जाने की प्रसन्नता होती है, ऐसी प्रसन्नता उनके मुंह पर थी। और दूसरों की दृष्टि से उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक था। तो जो उनके गुरुदेव पुजारी जी थे, वो कहते हैं ठीक उस समय ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि उनके मुखमंडल पर खुशी की रेखाएं झलक रही हैं, जैसे आज वो अपने धाम, अपने घर जाना चाहती हैं। और महाराज, उन्होंने कह दिया था मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे जाना है, तिथि तक बता दिया था कि नवमी को मुहूर्त अच्छा है, उसी दिन जाना मुझको। इधर किशोरी जी की बीमारी का समाचार पाकर स्थानीय एवं बाहरी श्रद्धालु, प्रेमी और महाराज अयोध्या के बड़े बड़े संत महात्मा भी, जो जान चुके थे, 7 वर्ष से लीला चल रही थी उनकी, परम सिद्ध लीलाएं,
तो लोग जान गए थे, 7 वर्ष में बहुत से संत जान गए थे। वो अच्छे अच्छे संत महंत भी, ज्ञानी और विद्वान और वक्ता और बहुत बड़े बड़े भक्त जो कुछ भी जान गए थे, बहुत लोग ऐसे थे कि जो जान गए थे, उनकी संख्या हो सकता है हजारों में हो। तो वह जब सुने कि किशोरी जी बोल रही मुझे जाना अपने नित्य धाम, महाराज भागे हुए इनके दर्शन के लिए सब एकत्रित होने लगे अयोध्या जी में, विभूति भवन में। उस समय किशोरी जी अपनी सुधामयी दृष्टि के अवलोकन मात्र से ही आगंतुक प्रेमी जनों के हृदयों को सींचने लगी अमृत दृष्टि से, जिससे किसी को कोई दुख न हो, कोई कुमलाए नहीं, दुखी न हो, रोए नहीं, और जो आता था उसको हंस करके देखती थी, बड़ी प्यार भरी हुई भक्ति रस की बातें बताती थी, और अपने श्रवण सुखद वचनों द्वारा प्रेमी जनों को जो ये सुन करके आए होते थे कि वो शरीर छोड़ रहे हैं, उनको देख करके हंस पड़ती थी और शरीर छोड़ने की बात नहीं करती थी। वो कहती थी हंस करके, उनके मस्तक को महाराज बड़े बड़े संत लोग अपना सिर झुकाते थे उनके चरणों में, और उनके मस्तक को अपने हस्त कमल से स्पर्श करती हुई उनके हार्दिक शोक संताप को दूर कर देती थी, और अपने वचनामृत के नए नए भावों के प्याले में भर भर करके सबको प्रेम रस पिलाती थी। नित्य धाम में जाने के पहले सब कुछ दे देना चाहती थी अपने आश्रित जनों को, इसलिए परम प्रिय उपदेश प्रदान करती थी। अपने वचनामृत को नए नए आनंद प्यार में भर करके इतना भरपूर आस्वादन कराती थी कि सब लोग दुख भूल जाते थे और यही समझने लगते थे कि ये तो साक्षात जगदम्बा जानकी जी हैं और हमको आशीर्वाद और भक्ति दे रहे हैं। और उपदेश करती हुई बोलती थी, जाने के पहले जो उनके उपदेश थे संतों भक्तों के लिए, जिसको सुनने के लिए अयोध्या के सब साधु संत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी आते थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। माता ने अपने प्रस्थान के पूर्व उपदेश दिया, सुख दुख जन्म मरण छाया की भांति जीवों के पीछे पीछे घूमे करते हैं। ये मैं उनका पहला उपदेश आपको सुना रहा हूँ। सुख दुख जन्म मरण छाया की भांति जीवों के पीछे पीछे घुमा करते हैं, इन्हें कोई मना नहीं कर सकता है। एवं स्थूल शरीर धारण किए हुए जो उछल कूद मचा रहा है वो यहाँ नहीं रह सकता। शरीर वो उछल कूद करने वाला स्थूल शरीर नहीं रह सकता है, किसी न किसी दिन अवश्य उसको यहाँ छोड़ करके चुपचाप जीव चला जाता है। इसलिए सदा उसको याद रखना चाहिए कि एक दिन ये स्थूल शरीर छोड़ के जाना है। दूसरी बात सिद्ध किशोरी जी ने कहा कि समस्त संसारी बंधनों को छेदन करने में केवल भगवत भक्ति ही समर्थ है और दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आप लोग निरंतर श्री सीताराम जी की भक्ति करते हुए दूसरे किसी देवता का तिरस्कार भी न करें, बस प्रेम केवल सीताराम जी से करें, अपमान किसी देवी देवता का न करें। बस इसी में सबका हित और कल्याण है। ये दूसरा उनका उपदेश था। तीसरा उपदेश वो बोलती थी, इस हाड़ मांस के शरीर में लोगों की जितनी आसक्ति है, यदि भगवान में भी कहीं इतना आसक्ति अर्थात प्रेम हो जाए तो उनका बेड़ा निश्चित ही पार हो जाएगा। ये जीव गर्भ में प्रत्येक श्वास श्वास पर प्रभु नाम स्मरण करने का करार करके आया है। जन्म लेने के पहले हर एक मनुष्य के प्रतिदिन 21,600 श्वास निकलते हैं, इसलिए हर एक मनुष्य को प्रतिदिन 25,000 श्री सीताराम नाम का स्मरण तो अवश्य कर लेना चाहिए। अधिक हो सके तो और अच्छी बात है।
भक्तों, ये साधकों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए बड़े कल्याणकारी उपदेश हैं जो किशोरी जी ने अपने जीवन के, अपनी लीला के अंत में सुनाए थे। चौथा उपदेश था उनका, साधुओं को केवल भगवान का प्रसाद ही सेवन करना चाहिए। किसी सकाम गृहस्थ के घर जाकर कभी उसका भोजन न करें, कारण कि साधु रूपी गौ को सकामी पुरुष भोजन रूपी चारा दे करके भजन रूपी दूध दूह लेते हैं, इसलिए साधु कोरा का कोरा रह जाता है। तो साधु को बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि किसी के यहाँ इस प्रकार से न जाएं कि वो तमाम कामनाओं को लिए हुआ गृहस्थ भोजन रूपी चारा दे करके भजन रूपी संत का दूध दूह लेते हैं। तो साधु इस तरह से असावधानी बस दोहन किया जाता है और कई लोग तो शोषण भी करते हैं। इसलिए साधु को केवल भगवान का प्रसाद ही अपनी कुटिया में भोग लगा करके पाना चाहिए। किसी गृहस्थ के घर जा करके भोजन नहीं करना चाहिए। बताओ कितने काम की चीज है। संत समाज इन चीजों को बहुत कुछ भूला रहता है। बड़े सावधान संत ही इन बातों को ख्याल कर पाते हैं। पांचवा उपदेश माता का है, सत्संग एवं संत समागम, भागवत कथा, ये बड़े भाग्य से मिलता है। इसका कोटि गंगा में स्नान करने का फल होता है। ये तीर्थ से भी ऊंचा है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ना कि संत संग जो होता है, संत समागम होता है, वो प्रयाग है, तीर्थराज है। तो यहाँ माता ने कहा कि कोटि गंगा अर्थात करोड़ों गंगा स्नान के बराबर होता है सत्संग संत समागम, और ये बहुत भाग्य से मिलता है। ये साधारण चीज नहीं है। इसका खूब लाभ उठाना चाहिए। तो छठा उपदेश माता का है, किसी प्राणी को कष्ट न दें और दया धर्म को भी न त्यागें। इसलिए दया पूर्वक प्राणियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, निर्दयता से नहीं, सेवा करनी चाहिए उनकी। सातवां उपदेश है माता का, संग्रह का अंत विनाश है। इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। अधिक ऊंचे चढ़ने का अंत नीचे गिरना है। संग्रह करते जाओगे, दान पुण्य नहीं करोगे तो विनाश है। इसलिए जो तुम्हारे पास आता है उसका दान पुण्य करो, सेवा करो उसके द्वारा। अभिमान मत करो। संयोग का अंत वियोग है। संसार में किसी से लिप्त मत हो। जीवन का अंत मरण है। भगवान का भजन सत्संग करो। भजन पूर्व जन्म उपार्जित स्थूल एवं सूक्ष्म समस्त पापों को क्षण भर में भस्म करके पवित्र बनाता है। इसलिए भजन अर्थात भगवान की सेवा करते रहो, तन मन वचन धन सब चीज से। और आठवां उपदेश है माता का, जैसे सुदृढ़ खंभों वाला मकान बहुत काल के पश्चात जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन होकर के नष्ट हो जाता है। और जिस प्रकार समुद्र में बहते बहते लक्कड़ एक दूसरे से मिलकर फिर विलग होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर अलग होते हैं, प्रवाह में बहते बहते चले जाते हैं समुद्र में, और समुद्र में टकराते रहते हैं, कभी अलग, कभी मिलना, कभी बिछोड़ना। उसी प्रकार काल योग से मनुष्यों का भी एक दूसरे के साथ वियोग संयोग होता रहता है, संयोग वियोग होता रहता है। और उसी प्रकार स्त्री पुत्र भाई बंधु एवं धन इत्यादि भी, ये सब कुछ थोड़े समय के लिए इकट्ठे होते हैं
और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसलिए इनका शोक, इनकी चिंता करना भी व्यर्थ है। ये माता का 8वां उपदेश है। आप सोचिए कितनी सावधानी के साथ अपनी लीला के अंत में शैया पर अधिकतर लेटी हुई या कभी विशेष भाव में बैठ करके भी उपदेश कर रही हैं माता सिद्ध किशोरी जी। और 9वां उपदेश उन्होंने किया। भक्त लोग, संत लोग बहुत सावधानी से सुनते थे, लिखते थे, सुनते थे और संग्रह कर रहे थे। 9वां उपदेश माता ने किया, जिस प्रकार जीवों के शरीर उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, याद रखो इसी प्रकार आत्मा का जन्म एवं मरण कभी नहीं होता है। आत्मा अमर है, केवल शरीर ही नष्ट होता है। ये 9वां उपदेश था। 10वां है उपदेश, भगवान की प्रत्येक लीला में श्रद्धा एवं विश्वास का होना जरूरी है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। भावना और विश्वास के अनुकूल ही फल मिला करता है। आदमी वह है मुसीबत से जो परेशान हो, कोई मुश्किल नहीं ऐसी की जो आसान हो। मुसीबत से परेशान होता है, लेकिन सच्चा मानवता वाला जो प्राणी है वो भगवत आश्रय को ग्रहण करके परेशान नहीं होता, बल्कि उसके लिए सारी मुसीबतें आसानी से पार हो जाती हैं। ये 10वां उपदेश था। अब 11वां उपदेश है, गृहस्थ की स्त्री घर के सब लोगों की सेवा टहल तो कर लेती है, किंतु अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी के साथ सोती नहीं। इसी प्रकार सब धर्मों का आदर करो, परंतु अपने मन को अपनी ही धर्मनिष्ठा से तृप्त करो, दूसरी तरफ भटको नहीं। इसी को दृढ़ उपासना करते हैं। 12वां उपदेश है, काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत। संसार में ऐसा कौन जीवधारी है जिससे कभी कोई अपराध न हुआ हो। भले बुरे, सज्जन दुर्जन, मूर्ख पंडित, सभी से कुछ न कुछ प्रकृतिवश अपराध जीवन में बन जाते हैं। इसलिए अपराधी मनुष्य से घृणा न करके क्षमा ही करना उचित होता है। ये 12वां उपदेश सुना आपने। और 13वां उपदेश है, मन वचन कर्म से किसी भी जीव का अहित न करो, किसी के मन को मत दुखाओ, सबका भला चाहो। भला करो तो भगवान तुम्हारा भी भला करेंगे। अपना अहित करके भी दूसरों का हित करो। महाराज इस प्रकार के दिव्य उपदेश माता ने दिया था। संतों ने उनको बहुत भाव से ग्रहण किया। अयोध्या के भाग्यशाली संत सिद्ध किशोरी जी की वाणी का एक एक शब्द अपने जीवन में उतारने के लिए ग्रहण किए। और बीमारी के अंतिम समय दोनों आंखें मूंद करके शांत भाव से जब अपने बिस्तर पर लेट गई, तो मालूम होता था कि सिद्ध किशोरी जी पड़े पड़े किसी का ध्यान एवं स्मरण भजन कर रहे हैं। हालत पूछने पर सबको कह देती थी, हम तो अच्छी हैं, सब आनंद है, हमें कोई कष्ट नहीं है। पुजारी जी का कहना है भक्तों कि अंत में जब मुझे भारी बेचैनी और घबराहट अपने शरीर में होने लगी, तो किशोरी जी ने मुझे अकस्मात श्रृंगार युक्त दर्शन दिया, जबकि उन्होंने श्रृंगार उस समय धारण नहीं किया था, लेकिन श्रृंगार युक्त दर्शन दिया जैसे कि लीला के समय में दर्शन देती थी। उसमें दिव्यता पहले से भी ज्यादा थी। उस समय प्रकाश प्रकट हो गया और ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि पुजारी जी कहते मेरी आंख चौंधिया गई और मैं बेहोश हो गया।
उनके विशाल एवं भोले भाले मुखड़े पर दिव्य दिव्य तेज हीरा की भांति प्रकाशमान नजर आ रहा था। मेरे कानों में उस समय एक धीमी आवाज भी आई, महाराज जी घबराओ नहीं, हम आपसे दूर नहीं हैं। और भक्तों, पुजारी जी से इतना कहते कहते फिर वही पहला स्वरूप धारण करके मचलने लगी और कहने लगी कि कल रात्रि के समय अवश्य साकेत लोग जाऊंगे। अब इसमें कोई रोक टोक नहीं करना और मेरा निश्चय अधिक है, अटल है। कई प्रेमी सेवक दिन रात उनकी देख रेख एवं सेवा चिकित्सा में लगे रहते थे, परंतु इस सांसारिक चिकित्सा से क्या होना था। उनका तो अपना घर साकेत भगवान को जो धाम वो था, इसलिए जाने की धुन सवार थी। दूसरी कोई बात वो सोचती ही नहीं थी। कई दिन तक न तो भोजन किया था, नित्य प्रति अयोध्या के मंदिरों से केवल भगवान का चरणामृत ही साधुओं द्वारा मंगवा कर पान किया था। भोजन छोड़ दिया था। अयोध्या जी के मंदिरों से चरणामृत आता था, बस चरणामृत पान करती थी। कई डॉक्टर वैद्य एवं हकीम आते, अपनी अपनी औषधि देने का प्रयास करते, बहुत विनती करते, तो औषधि सेवन करते ही एक बूंद ले लेती, कोई भी चूर्ण या कोई भी औषधि, बुखार भी अच्छा हो जाता। लेकिन उस वैद्य के सामने ही एक क्षण के लिए बुखार हटता था, फिर 104 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता था। 104 डिग्री के ऊपर, कम से कम 104 डिग्री बुखार रहता। और अपने दयालु उदार स्वभाव के अनुकूल महाराज सब प्रेमी जनों को अपनी सेवा द्वारा कृतार्थ करने का शुभ अवसर प्रदान कर रही थी। इसलिए किसी भी वैद्य, किसी प्रेमी सेवक, किसी संत महात्मा भक्त को निरादर न हो जाए, उनकी बात मानने के लिए एक कण औषध ले लेती थी, ठीक हो जाती थी, और फिर तुरंत बुखार हो जाता था। सबकी सेवा को स्वीकार करने के निमित्त ही तो ये देरी भी थोड़ी सी कर रही थी, एक लीला थी उनकी। भक्तों, ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है। यदि ये भक्त भगवंत चरित्र से भरपूर हो, मन में लीला भगवान की टिक जाए, उनकी कृपा का अनुभव होने लग जाए और उनका भाव भरा हुआ जो चिंतन है, भगवत भाव से भरा हुआ, वही परम कल्याणकारी। किस दिन तक ये शरीर रहेगा कुछ पता नहीं, कोई जानता नहीं, परंतु प्रकृति का नियम है कि भगवान के अनन्य भक्त और सिद्ध महान पुरुषों को भविष्य की बातों का पहले से ज्ञान हो जाता है। प्रारब्ध में अपने कार्यों की सूचना उन्हें दे देती है, प्रारब्ध ही सूचना दे देता है और उनको पूरा ज्ञान रहता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति होती है। इसलिए भगवत कृपा एवं भजन के प्रताप से कुछ अनुभव कर लेते हैं और कोई कोई तो बहुत अनुभव कर लेते हैं। और ये लीला सिद्ध किशोरी जी की तो साक्षात जानकी की लीला थी। इसलिए यहाँ तो कुछ अज्ञात था ही नहीं उनके लिए, सब पता था, एक एक क्षण का पता था आगे का। आज भी किसी संत महात्मा भक्त माता, किसी अवतारी महापुरुष या देवी माता को प्रभु शक्ति जब देते हैं तो ये सब उनके लिए सुलभ होता है। मनुष्य बड़ी बड़ी आशाओं से किसी काम को हाथ में ले लेता है, परंतु इस कराल काल की विचित्र ही गति है। वो क्षण मात्र में सबकी आशाओं पर पानी फेर देता है। सभी सहायक और कुटुंबी देखते रह जाते हैं। वैद्य हकीम एवं डॉक्टरों की बहुमूल्य औषधियां धरी रह जाती हैं और जाने वाला
ईश्वरी विधान को स्वीकार करता है, किंतु भक्तों पर पूरी कृपा करना उनका सहज स्वभाव होता है। उनको सदा ज्ञान रहता है अपने स्वरूप का, किंतु जिनके लिए कल्याण करने के लिए ऐसे दिव्य आत्मा आते हैं, उनका कल्याण पूरा करके ही जाना चाहते हैं। ऐसी पवित्र भावना सिद्ध किशोरी जी की भी थी कि मैं जाते जाते सब संतों भक्तों को एक ऐसा आधार अवलंब ज्ञान का उपदेश कर दे जाऊं कि जिसके आधार पर ये लोग निराश न होकर के भक्ति में सदा लगे रहें। इसलिए सिद्ध किशोरी माता ने खूब उपदेश किया और संतों ने उनके उपदेशों का एक एक शब्द संग्रह किया। आगे की उनकी लीलाओं को फिर मैं आपको सुनाऊंगा। आज सिद्ध किशोरी माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।